हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम इस चैप्टर को दो बुक से कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ योर एनसीईआरटी एंड सेकंड इज़ योर उत्कर्ष 2.0, जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल में बुक है, जिसके अंदर बहुत ही क्रिस्प नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही बुक से हम सारी लाइन टू लाइन सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो कार्बन होता क्या है? तो बच्चों, कार्बन इज़ एन एलिमेंट। तो आपने क्लास 9th में एक सीरीज़ याद करी होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, राइट। उसमें जो कार्बन था उसका नंबर क्या था, उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 6, राइट। एटॉमिक नंबर था 6। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो आप बताओगे कि मैम के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और एल शेल में इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। यानी कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, राइट। इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ एंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जितना भी नेचर है, कैसे कार्बन इतना यूनिक है, कैसे वो इतने लार्ज कंपाउंड्स बनाता है। हमने देखा ग्लूकोज, तो उसके अंदर भी कार्बन आता है, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसमें भी कार्बन आता है। हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, जो एग की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अरे, उसमें भी कार्बन आ रहा है। तो आपने देखा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो कार्बन में ऐसी है क्या चीज़ जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना पाता है? सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। सेकंड इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड एंड IUPAC नेम। बच्चों, IUPAC नेम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताती है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या नाम होगा। जैसे बच्चों, आपने सुना होगा इथेनॉल, आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एल्कोहल सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो नाम होते हैं, ये जो केमिस्ट्री में नेम्स होते हैं, ये कहाँ से बने, इन सब का क्या रूल होता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की। ओके, देन उसके बाद हम पर्टिकुलरली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम कपड़ों को साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या है। हमें पढ़ना है नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है, कार्बन कंपाउंड्स के नेम कैसे बनते हैं। थर्ड इज़ इथेनॉइक और इथेनॉल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ द मिसल फॉर्मेशन, यानी कि कपड़े जो हैं उसके अंदर से डर्ट कैसे रिमूव होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है, वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन, यानी कि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल है। इट मीन्स कि वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग बॉन्डिंग बना सकता है ना। तो कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है, एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, कार्बन जो है वो अलग अलग जगह पे पाया जाता है। जैसे हम खुद जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी अर्थ क्रस्ट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% कार्बन प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है। पर फिर भी कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना लेता है। तो ऐसे कैसे कर पाता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स आपने चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम है और क्लोरीन है। अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये जो सोडियम है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और क्लोरीन को दे सकता है। यहाँ पर Na के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, राइट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब देखो ध्यान से, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। देखो लिखा है ना यहाँ पर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे कि अगर आप नमक वाला पानी लोगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास हो जाती है, जबकि अगर आप प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तो उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो आयन प्रेजेंट इन द डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गई कि हाँ, आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट करता है जब वो मॉल्टन स्टेट में होता है, राइट। उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो कैसा है, लो होता है। और साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल वो कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हमने अब तक सीखा कि कार्बन कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हमें समझना है कि जो एक कार्बन है वो इतने सारे लार्ज कंपाउंड कैसे बना पाता है। तो बच्चों, कार्बन की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कैटिनेशन। इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में माहिर है। जैसे कि आपने देखा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरे में कार्बन 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 होता है। सिमिलरली डायमंड, डायमंड में भी कार्बन कार्बन होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। दोनों ही कार्बन से बने हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें कि एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्राफाइट के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, यानी कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से आपको अटैच होते हुए नज़र आएगा। इतना समझ आ गया? तो कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ 4 हेल्प द कार्बन टू बाइंड विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स। बच्चों, आपको पता है ना कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट में अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और अपनी आउटर मोस्ट को फिल कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसी और के साथ, है ना। तो वो 4 अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। और ये क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, 4 वैलेंसी वाला। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द स्मॉल साइज। इसके अलावा बच्चों, जो कार्बन कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जो शेयरिंग से बनता है। मैम, ये शेयरिंग से कैसे बनता है वो समझ नहीं आ रहा। चलो इसको समझते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि हम बोलते हैं कि चलो क्लोरीन तुम ही रख लो मेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे कि मेरे पास एक कार्बन है और कार्बन को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो बच्चों कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये लोग क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, तो ये लो उसने अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा कर लिया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे ये ले लेगा, एंड दिस विल गोज लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कार्बन? अब कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे,
कार्बन को 4 और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो है ना, वो हाइड्रोजन से ले लेगा। देखो हाइड्रोजन के ले लिए उसने, ठीक है। तो दोनों खुश हैं अब, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों का ही बॉन्ड स्टेबल हो गया, ये लोग खुश हैं अब, ठीक है। सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों शेयरिंग वर्ड याद रखना, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ आ गई कि कार्बन इतने सारे लार्ज कंपाउंड क्यों बना पा रहा है, बिकॉज उसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, सेकंड टेट्रावेलेंसी है, और तीसरी चीज़ क्या है, उसका साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है। कार्बन का जो साइज़ है वो छोटा होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड दूसरों के साथ बना पाता है, एंड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इतनी बात समझ आई। अब हमसे पूछा गया है कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि भाई उसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि वो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनते हैं। दूसरी चीज़ हमें बता रखी है कि कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज़ कर देता है, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, अगर वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है तो उसको बहुत सारी एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी उसको चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 2 बच जाएंगे ना अगर वो चारों दे देगा, तो इसके लिए उसको बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। नेक्स्ट इज़ बोथ एटम अटेन नोबल कन्फिग्रेशन। जब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो नोबल कन्फिग्रेशन आ जाती है दोनों की। नोबल कन्फिग्रेशन का मतलब होता है दोनों की जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाती है। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फुलफ़िल हो गए थे। और कार्बन जो है वो अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकता है, तो कार्बन के भी फिल हो गए थे। इट मीन्स दोनों ही नोबल कन्फिग्रेशन में आ गए थे, स्टेबल हो गए थे दोनों, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तीसरी चीज़ बता रखी है कि न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और किसी और से ले लेता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में होल्ड करना छोटे से कार्बन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात याद रखना कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि वो शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरों से भी लेगा, तो उससे क्या होगा, दोनों ही नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे, दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यानी जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है वो और कार्बन दोनों की ही आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगी, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ओके। और वो लूज़ क्यों नहीं करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन? क्यों 4 वो इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं देना चाह रहा? वो इसलिए क्योंकि 4 अगर वो दे देगा उसके पास 2 बचेंगे, और इसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंड चीज़ क्या है कि भाई अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए मुश्किल होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को छोटे से कार्बन में होल्ड करने के लिए, इसीलिए वो किसी से लेना भी नहीं चाहता। सो द सोल्यूशन इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं अब हम, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग से बनता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद कार्बन जो है उसके पास यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम, जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, है ना। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो लार्ज लंबी लंबी चेन्स बना सकता है कार्बन की, ठीक है। एक चीज़ हमें ये समझनी है कि कार्बन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, किसी अदर एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज़, छोटा साइज़ होता है उसका, इसलिए दिस अनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सकता है, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर वीकर। जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वैसे बॉन्ड वीक होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको समझ में आनी चाहिए।
तो बच्चों एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम अभी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जैसे हम पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन बनाया मैंने यहाँ पे। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को अपनी आउटर मोस्ट को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऐसे ले लेगा। दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी ले लेगा। अब दोनों ने शेयरिंग कर ली, इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। समझ आया? सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन। सेकेंड इज़ बच्चों ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, नाउ शेयरिंग होगी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इस वाले को 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इस वाले को कितने चाहिए? इसको भी 2 चाहिए, तो ये भी 2 ले लेगा। बच्चों कैन यू सी, यहाँ पर एक पेयर ये रहा इलेक्ट्रॉन का और एक पेयर ये रहा, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट इज आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसको कितने चाहिए नाइट्रोजन को? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिए। इस वाले को कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने भी इससे कितने ले लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो बच्चों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 पेयर हैं, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एक लास्ट स्ट्रक्चर और बना लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। बच्चों क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी कितने होंगे? 7, ठीक है। अब इसको अपनी आउटर मोस्ट को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। इसको अपनी आउटर मोस्ट को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऐसे बनाया, तो इनके बीच में बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में भी आपको यही डायग्राम्स दे रखे हैं। आई होप आपको ये डायग्राम्स अब अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना। क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये सब बना पाओगे ना आप। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके अलावा कार्बन कैसे कैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे कैसे लार्ज चेन्स बनाता है, क्यों बनाता है, ये सब भी हमने सीखा, राइट। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ हमने कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में भी जाना और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में भी हमने काफ़ी सारी बात की। तो आज की क्लास में हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये लेक्चर समझ आया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।